इमसाकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु अलल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तलाक़ के बारे में बात चल रही थी और आखिर में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि तलाक़ कब दी जाएगी। उसके पहले बहुत सारी बातें तलाक़ से माक़बल मामला हल करने के लिए वो सब हो चुकी। तो कहा गया था कि ऐसी पाकी के ज़माने में तलाक़ दे जिसमें सोहबत न की हो। अब औरत दो तरह की होगी, एक तो जिससे सोहबत हो चुकी, रुखसती हो चुकी है और वो लोग साथ में रहते थे और बाद में तलाक़ दी जा रही है, और एक ये है कि अभी निकाह हुआ था और रुखसती भी नहीं हुई, यानी मर्द औरत का तन्हाई में जाना और मिलना हुआ ही नहीं, खलवत पाई ही नहीं गई और तलाक़ हो गई। तो दोनों के मसले अलग अलग जाएंगे, दोनों के मसले अलग अलग होंगे। वो औरत जिससे सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, रुखसती का मतलब कि दोनों तन्हाई में नहीं गए और मुलाकात नहीं हुई, तो अगर उसको मर्द ने एक तलाक़ भी दी, एक तलाक़ साफ़ लफ्ज़ों में भी अगर दी, तो उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। उसकी तलाक़ बाइन ही पड़ने वाली है, तलाक़ रजई नहीं पड़ेगी। रजई का मसला मैंने गुज़िश्ता जुमा में बयान किया था, अभी इशारा करूँगा। जिसके साथ सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई और उसको तलाक़ अगर एक तलाक़ भी देगा तो तलाक़ बाइन होकर निकाह ख़त्म हो जाएगा। इस औरत पर इद्दत वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। इद्दत तो वाजिब होती है कि हमल है कि नहीं, और रहम को चेक करने के लिए कि हामिला है कि नहीं। जब इस यहाँ सोहबत ही नहीं हुई, तन्हाई में दोनों गए ही नहीं, इसलिए यहाँ इद्दत नहीं आएगी। एक तलाक़ भी अगर दी तो निकाह ख़त्म हो जाएगा, वो तलाक़ बाइन कहलाएगी। ऐसे मसले पेश आते हैं, कभी गलती से हो जाते हैं कि दो लड़कियों का निकाह था और दो लड़कों का निकाह था। अब जिससे निकाह होने वाला था, गलती से उसका दूसरी से निकाह पढ़ा दिया गया और दूसरी का पहले से निकाह पढ़ा दिया गया। तो अब क्या करें, मसला खड़ा हो जाता है। अरे क्या करो, कुछ भी मत करो, उसी वक्त तलाक़ दे दे, मसला ख़त्म। लेकिन जानकारी नहीं होती लोगों को, मसला मालूम नहीं होता, तो बोलो अब इद्दत गुजरेगी, अब यूँ होगा और फलाना होगा, यूँ होगा। काई की इद्दत? या अभी तो खाली मजलिस निकाह में खाली निकाह हुआ है, दोनों ने मुलाकात नहीं की और तन्हाई में गए नहीं। इद्दत तो मुलाकात के बाद अगर तलाक़ हो तो वाजिब होती है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे मसले पेश आते हैं, बल्कि अजीब अजीब मसले हैं कि फ्री में जो है बीवी बन गई और फ्री में जो है मीरास की मालिक भी बनी। एक मसला पेश आया, राजस्थान से निकाह करने गए, वहाँ से निकाह करके ला रहे थे, ट्रेन में ही शौहर का इंतकाल हो गया। अभी रुखसती भी नहीं हुई थी और शौहर का इंतकाल हो गया। तो देखो, इद्दत वफ़ात का मसला अलग है। इद्दत वफ़ात तो आएगी, मैं यहाँ तलाक़ वाली इद्दत की बात कर रहा हूँ। वहाँ क्या कहते हैं, इंतकाल हो गया ट्रेन के अंदर ही, तो अब मसला आया जामिया में, 10, 12, 15 साल पहले की बात है। तो फतवा यही कि
कि भाई इद्दत तो वाजिब होगी, यहाँ इद्दत वफ़ात है। शौहर की नेमत के फौत होने पर इद्दत है। शौहर एक नेमत है, गोया कि उसका मजाजी खुदा है, रोटी कपड़ा मकान और ज़िंदगी की ज़रूरियात का वो कफ़ील और ज़िम्मेदार है। वो साया सर से उड़ गया, चाहे थोड़ी देर के लिए आया था, इजाब व कबूल हुआ, तस्लीम निकाह हुआ था, लेकिन था तो शौहर, इसलिए इद्दत वफ़ात तो वाजिब, वहाँ रुखसती का मसला नहीं है और तलाक का मसला लगे। बहरहाल तो वहाँ क्या हुआ कि कहा इद्दत वफ़ात वाजिब होगी 4 महीने 10 दिन वाली, और मीरास की भी मालिक बनेगी। हालांकि अभी रुखसती भी नहीं हुई, क्योंकि बीवी है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, तो बीवी के माल में, शौहर के माल में बीवी को हिस्सा मिलता है, इसलिए इसका भी फतवा दिया गया कि वारिस भी बनेगी। हालांकि दोनों भी मिले नहीं, सिर्फ निकाह हुआ था, ट्रेन में शौहर का इंतकाल हो गया। खैर, तो अगर औरत गैर मदखूल बिया जिसके साथ सोहबत नहीं हुई और उसको एक तलाक दे दी तो फ़ौरन निकाह ख़त्म हो जाएगा और इद्दत की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो मसला पेश आया था कि बड़ी का छोटे वाले के साथ निकाह हो गया और छोटी वाली का बड़े के साथ निकाह हो गया गलती से, तो कहा भाई फ़ौरन तलाक दो और फ़ौरन जिससे जिसका निकाह है उससे निकाह कर लो, मसला ख़त्म। लेकिन बाद लोग नहीं जानते तो बोले अभी इद्दत गुजरेगी और यूँ होगा, कुछ भी नहीं। खैर, अब असल मसले पर आ जाइए कि अगर औरत जो है वो सोहबत उसके साथ हो चुकी है, साथ में रहते थे, अब अगर उसको तो तलाक देंगे तो किस तरह देंगे। मैंने बताया था ऐसे पाकी के ज़माने में तलाक दी जाएगी जिसमें मुलाकात न की हो, जिसमें मुलाकात न की हो, और एक तलाक दे के छोड़ देंगे, इद्दत गुजरेगी। उसके ज़माने में अगर रुजू कर लिया, रुजू का बता दिया था, ज़ुबान से कह ले या वो फ़ैल कर ले जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है, तो रुजू हो जाएगा। लेकिन अगर रुजू नहीं किया और 3 माहवारी गुजर गई तो ये तलाक बाइन बनकर निकाह ख़त्म होगा। लेकिन निकाह तो ख़त्म हुआ, लेकिन अभी हलाले की ज़रूरत नहीं है, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अगर 1 या 2 तलाक दी थी, 3 तलाक नहीं दी है, तो दोनों रास्ते खुले हुए हैं। किसी और से भी निकाह कर सकती है और शौहर अव्वल से भी नया निकाह होगा। 1 तलाक पर इद्दत अगर पूरी हुई, 2 तलाक पर अगर इद्दत पूरी हुई, तो इस तरह ये मसला है कि दोनों तरफ रास्ता खुला हुआ है। अगर समझ में आ रहा है, दोनों पछता रहे हैं, तो वापस से निकाह कर लें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाह कर लें और रुखसती हो जाए, ख़त्म मामला। या किसी और से भी निकाह कर सकती है अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 2 तलाक के बाद तीसरी तलाक दे दी, कुरान ने कहा तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ रजई 2 हैं। तलाक़ रजई यानी 2 तलाक हैं कि जिनके बाद रुजू कर सकता है, वापस अपने निकाह में बीवी को रख सकता है। तो फरमाया तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ रजई 2 हैं, फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तस्रीहुम बिएहसान। 2 तलाक़ें, 1 या 2 तलाक़ रजई देने के बाद दोनों रास्ते हैं, या तो अच्छी तरीके पर रोक ले, रुजू करके वापस के भाई मैं निकाह में वापस रखता हूँ, औ तस्रीहुम बिएहसान, या खूबसूरती के साथ अच्छे अंदाज में रुखसत कर दे, यानी इद्दत पूरी हो जाएगी, रुजू नहीं किया तो तलाक़ बाइन पड़ जाएगी, निकाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब भी ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन अगर फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी तलाक भी दे दी, कुरान कह रहा है अगर तीसरी तलाक भी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अब तीसरी तलाक भी दे दी तो अब बीवी शौहर के लिए हलाल नहीं, अब हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। देखो तीसरी तलाक तक पहुंचने में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। अगर हम इस इस्लामी लॉ और कानून को फॉलो करने लग जाएं और इस्लामी हिदायत पर अमल करने लग जाएं, तो 1000 में से 2-3 तलाक वाक़ई होंगी जो हो रही हैं। उससे पहले मसला निमट जाएगा, मसला हल हो जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन ये मैं जानबूझ के सारी तफसीलात यहाँ बयान कर रहा हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप सुनिए, गौर कीजिए दोबारा। ये भी एक इल्म है। अब तो ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, तो आप देखें, बार बार उसको सुनिए, देखिए कि कहाँ से कहाँ तक मसला यानी हल होता नज़र आएगा। और जो हमारे माशरे में 1000 तलाक में से 2-4 तलाक़ें वाक़ई होंगी, वरना 950 के ऊपर, 990 के ऊपर तलाक वाक़ई नहीं होगी। 100 में से 2-4 नहीं, 1000 में से 2-4 तलाक़ें वाक़ई होंगी। उससे पहले ही अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, दोनों में जुदाई नहीं होने पाएगी।
खैर बहरहाल, तो आप अगर तीसरी तलाक दे दी तो औरत हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अब साथ में रहना, बात करना, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करना, ये हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा। फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु, अब औरत उसके लिए हलाल नहीं रहेगी। अब ज़रूरत पड़ेगी शरई हलाले की। अगर दोबारा उसी के निकाह में आना चाहती हैं तो अब शरई हलाला करना पड़ेगा। अब शरई हलाला क्या है उसको समझेंगे कुरान की और हदीस की रोशनी में। और आज अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो इस मसलक को बदनाम किया जाता है, जो अल्लाह और रसूल के ज़माने से, सहाबा के ज़माने से चला आ रहा है। कुछ लोग जो आज पैदा हो गए अहले हक़ के ख़िलाफ़ कि 3 तलाक दे दी तो भी कहते हैं 1 तलाक हुई, और ज़िंदगी भर हरामकारी के साथ फतवा देकर औरत और मर्द को रखवाते हैं कि अभी 1 ही तलाक हुई, 3 गोली चलाई फिर कहते 1 ही गोली मारी है। ये बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। ये गैर मुक़ल्लिदीन का तरीक़ा है। उनको अहले हदीस कहना भी जायज़ नहीं। 2-4 उर्दू तर्जमा या गुजराती तर्जुमा जान लेने से कोई हदीस वाला नहीं बन जाता। अगर आपको अहले हदीस देखना हो, आओ मदारिस में, आओ मुहद्दिसीन के पास, सुबह और शाम और रात दिन जिनका पढ़ना पढ़ाना हदीस की किताबें हैं। हम लोग बड़े जालिम हैं। ये हमारे जो साथियाँ बैठे हैं, आप लोगों को मैं जालिम कह रहा हूँ, आप लोग मुझसे दुश्मनी कर लेना। ये मजमा बड़ा जालिम है। क्यों? हमारे उलमा, हमारे हकाबिर जो रात दिन हदीस पढ़ा रहे हैं, उनको अहले हदीस नहीं बोलते ये लोग। हमारे उलमा, आइए मदारिस में देखिए, रात दिन बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, हदीस की 10 किताबें। आखिरी साल जब होता है ना, जिसके बाद सर्टिफिकेट और सनद मिलती है आलिम की, मौलाना की, तो जो लास्ट ईयर होता है 9वां साल, उसमें रात दिन 10 किताब हदीस की पढ़ते हैं। फजर के बाद से शुरू होता है 12 बजे तक, फिर ज़ोहर बाद शुरू होता है असर तक, असर के से मगरिब में थोड़ा वक्फा होता है, फिर मगरिब बाद भी, ईशा बाद भी, रात को 10-11 बजे तक, रात दिन 24 घंटे में अक्सर लम्हात हदीस के पढ़ने पढ़ाने में। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, अल्लाह के नबी ने ये किया। यानी आपकी बातें, आपकी यादें, आपके अमल और आपकी चीज़ें हदीसों को पढ़ना पढ़ाना होता है। फिर भी हमारा ये तबका इन उलमा को अहले हदीस कहने को तैयार ही नहीं है। किसको कहता है मालूम? टेलर साहब है, उनका काम टेलरिंग करना है। और बुखारी शरीफ क्या कोई गुजराती या उर्दू तर्जमा ले लिया, 2-4 हदीसें रट ली, कौन सी? जिससे बहस करना है, चाय की दुकानों पर या बाज़ारों में खड़े होकर या मोहल्ले में खड़े होकर, जिससे आवाम को कन्फ्यूज़ करना है। सीधे साधे मुसलमान को जो नमाज़ पढ़ने आ रहा है, शराबी के पास नहीं जाएंगे, जुगारी के पास नहीं जाएंगे, 2 नंबर वाले के पास नहीं जाएंगे, जो मस्जिद से दूर है उसको समझाने नहीं जाएंगे, जो बेचारा नौजवान मस्जिद में आ रहा है उसको छेड़ेंगे। तो उनको हम लोग कहते हैं अहले हदीस वालों ने कहा है। यानी मौलाना आपको क्या मालूम हदीस क्या होती है? वाह! किसी ने एक दिन चाय की दुकान खोली तो क्या वो ज़िंदगी में चाय वाला कहलाएगा? किसी ने एक दिन कपड़े की दुकान खोली तो क्या वो कपड़े वाला कहलाएगा? बताओ मुझे भाई, चाय वाला कौन कहलाएगा? जिसका मशगला चाय बेचना खरीदना, यानी रात दिन का मशगला हो। कपड़े वाला कौन कहलाएगा? जिसका रात दिन का कपड़े बेचने खरीदने का मशगला हो। तो हदीस वाला कौन कहलाएगा? बताओ मुझे, हदीस वाला कौन कहलाएगा? जिसका रात दिन का हदीस पढ़ने पढ़ाने का मशगला हो। इन लोगों को तो अरबी तक नहीं आती कि अरबी में अलिफ सीधा होता है या टेढ़ा होता है। गुजराती तर्जमा ले लिया या उर्दू तर्जमा ले लिया, उर्दू भी नहीं आता, माफ़ फरमाए, मैंने इनको डिग्री दे दी उर्दू की। गुजराती तर्जमा लेकर 2-4 हदीसें बुखारी शरीफ की रट ली, और वो भी कौन सी? जिससे कन्फ्यूज़ किया जाए, 2-4 मसलों की बस, उसके अलावा नहीं। तो हम लोग उनको कह रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये अहले हदीस हैं, हदीस वाले हैं। और जो रात दिन हदीस पढ़ा रहे हैं हमारे उलमा, ये तो तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि हम भी अल्लाह का शुक्र है कि बुखारी के बाद मुस्लिम शरीफ पढ़ाने का अल्लाह ने 10-12 साल से मौका दिया है। 2-3 किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ हदीस की। हम लोग अहले हदीस नहीं हैं। मौलाना अहले उलमाए देवबंद और अहले हदीस वालों में इख्तिलाफ हो गया और वहाँ पर मुनाजरा हुआ, झगड़ा हुआ।
तो आप लोग जुल्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर आपको शक है कि मेरी बात गलत है, आप जाइए मदारिस का दौरा कीजिए, सबक देखिए क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ख़ासकर जो आखिरी 2 साल होते हैं आलिम बनने के, मौलाना बनने के, जो आखिरी के 2 साल होते हैं, और उसमें भी लास्ट वाला साल आप देखिए, सुबह से शाम तक 10 किताबें हैं, उसी का पढ़ना पढ़ाना है। इतना टाइम भी नहीं है कि सब हदीसों का तर्जमा और उसकी तशरीह और उसकी डिटेल्स बयान करें, तो बस खाली पढ़ते जाओ, जहाँ मौका आया वहाँ इशारा कर दिया, क्योंकि वो लोग तलबा हैं, आलिम हैं, फटाफट पढ़ते रहते हैं। एक एक दिन में जो है 50 सफ़े पढ़ते हैं, 100 सफ़े पढ़ते हैं, एक एक दिन की बात कर रहा हूँ, गलत नहीं है आखिर में। तो ये बेचारे ये अहले हदीस नहीं कहलाए। तो आप लोग जुल्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इन लोगों को अहले हदीस कहना जायज़ नहीं, गैर मुक़ल्लिद कहो, किसी की तकलीद नहीं करते। बग़ैर क्या कहते हैं, रस्सी का जानवर है, बग़ैर लगाम का, किसी के हाथ में इनके लगाम है ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, वो जानवर जो बग़ैर रस्सी का हो उसको भी कुछ हो सकता है, वो किसी को कुछ भी कर भी सकता है, दोनों मामला है, किसी को मारेगा या खुद मरेगा, अल्लाह समझ देवे। खैर ये बात बीच में आ गई। तो हमारे यहाँ अब तीसरी तलाक दे दी तो अब निकाह हमेशा के लिए ख़त्म, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म, साथ में रहना, बात करना, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करना, ये हमेशा के लिए हराम, शरई हलाले के बग़ैर। अब शरई हलाला क्या है उसको समझिए। अब देखा कि 2 लोगों में जुदाई हो गई, शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तीसरी तलाक भी दे दी और निकाह ख़त्म हो गया। अब कोई जानकार आदमी है, वो जानता है कि ये लोग आपस में जो है परेशान हैं और वापस मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि लाओ मैं मिला देता, दिल में रखा, जाहिर नहीं किया, मैं निकाह करके जो है मसला हल कर दूंगा, निकाह कर लूँगा, फिर सोहबत करके फिर बाद में तलाक दे दूंगा, फिर वो इद्दत गुजार लेगी, फिर दोबारा इद्दत के बाद इससे शौहर अव्वल से वापस निकाह कर लेगी, दोनों की ज़िंदगी वापस बन जाएगी। तो कोई अपनी तरफ से ही तैयार हो जाए, कोई दबाव के बग़ैर, क्योंकि वो जो निकाह कर रहा है बाकायदा शरई तरीके पर, हलाल तरीके पर निकाह कर रहा है, और बाकायदा वो शौहर बनेगा, वो उसकी बीवी बनेगी, चाहे तो तलाक न दे, किसी को बोलने का या एतराज़ करने का या ज़बरदस्ती करने का कुछ भी राइट और हक़ नहीं है। वो शौहर बन रहा है, शौहर सानी। लिहाजा उसने दिल में रखा कि लाओ मैं बना दूँ बात, और निकाह कर लिया, और एक मरतबा सोहबत करना शर्त होगा, सिर्फ निकाह से काम नहीं चलेगा। इमरात रिफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है, वाक़या पेश आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तो दोबारा उनके शौहर ने इनको 3 तलाक, रिफ़ा की बीवी थी, हज़रत रिफ़ा ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी थी, लेकिन बीवी को यह था कि मैं दोबारा अपने शौहर से मेरा रिश्ता वापस हो जाए। तो फरमाया नहीं, आपने मना कर दिया, फरमाया कि पहले निकाह करना होगा किसी और से इद्दत के बाद, और वो एक मरतबा दोनों तन्हाई में मिलेंगे, उसके बाद अगर शौहर सानी दूसरा शौहर तलाक देता है, फिर तलाक के बाद वापस औरत इद्दत गुजारेगी, उसकी इद्दत पूरी होगी, उसके बाद शौहर अव्वल के लिए हलाल होगी, अब निकाह कर सकती है। ये बीच में इद्दत का ज़माना, शौहर सानी से निकाह, एक मरतबा मुलाकात, फिर तलाक देकर इद्दत गुजरेगी, इद्दत गुजरने के बाद फिर शौहर अव्वल से निकाह हलाल होगा। ये शरई हलाल है, दबाव किसी का नहीं। जो निकाह कर रहा है शौहर सानी, वो शौहर बन रहा है, तो उसकी बीवी बन रही है, चाहे तो तलाक न दे, किसी को बोलने का हक़ नहीं है, हमेशा रखे उसको अपने निकाह में। ये है सही तरीका कि उसने बग़ैर दबाव के खुद निकाह किया, खुद सोहबत करने के बाद तलाक दे दी, इद्दत गुजर गई, फिर शौहर अव्वल के लिए बीवी हलाल होगी। बात समझ में आई? 3 तलाक देने के बाद पहले तो इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजरने के बाद फिर शौहर सानी से निकाह होगा, और वो एक मरतबा दोनों मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर वो जब चाहे तलाक दे, चाहे तो ना दे, तलाक देगा अपनी रज़ामंदी से, फिर उसकी इद्दत गुजरेगी, फिर इद्दत पूरी होने के बाद फिर शौहर अव्वल से वापस निकाह होगा। ये है प्रोसेस शरई हलाले का, इसमें किसी का दबाव नहीं। और हदीस पाक में आया है, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले और हलाला जिसके लिए करवाया जा रहा है उसके, यानी शौहर सानी और शौहर अव्वल दोनों पर अल्लाह की लानत है। तो अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी समझना है आपको। हदीस है, लानत फरमाई गई हलाला करने वाले यानी शौहर सानी और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है शौहर अव्वल, इन दोनों पर अल्लाह की लानत है। कब?
जब बाकायदा ये डील हो, मामला हो कि भाई मेरी बीवी को मैंने तलाक दे दी है, लेकिन हम दोनों दोबारा रिश्ते इज़्दिवाज में और निकाह में आना चाहते हैं, तो इद्दत गुजरने के बाद तुम निकाह कर लेना और फिर तुम एक मरतबा मुलाकात के बाद तलाक दे देना। ये शर्त लगा रहे हैं, हम आपको इतने पैसे देंगे, या बग़ैर पैसे के बाकायदा शर्त लगाकर अगर इस तरह करवाया जा रहा है तो दोनों पर अल्लाह की लानत है। अगर इस तरह शर्त लगाए, क्यों? शोहर सानी निकाह कर रहा है, निकाह इस्लाम में हमेशा के लिए होता है। शोहर अपनी बीवी का मालिक है, तलाक का वो मालिक है, वो तलाक देना चाहे तो दे, न देना चाहे तो न दे। दूसरे को क्या हक़ है कि उससे तलाक दिलवावे? अब वो उसकी बीवी बन गई, तेरी बीवी नहीं रही। तू कौन होता है? तू अजनबी है उसके लिए। शोहर अव्वल अजनबी बन गया, तू कौन होता है उसके लिए? उस शोहर सानी को रोकने वाला। वो उसका शोहर है, चाहे तो तलाक दे चाहे न दे। किसी को ज़बरदस्ती करने का उस पर हक़ नहीं है। तो तुम शर्त लगा रहे हो कि निकाह करोगे, फिर सोहबत करोगे और फिर तलाक दोगे ताकि इद्दत गुजरने के बाद दोबारा मैं निकाह कर लूँ। तो शर्त लगाना ये नाजायज़ है, इसलिए लानत, ये लानत की शक्ल। और ऐसे अगर पैसे वगैरह की डील हुई तो भी ये जायज़ नहीं। या शोहर सानी जो निकाह करने जा रहा है उसने डिमांड की कि मैं इतने पैसे लूँगा या महर नहीं दूंगा, महर तुम देना। क्योंकि बाकायदा नया निकाह हो रहा है तो सारे प्रोसेस, जिस तरह एक निकाह नया होता है तो जो जो शर्तें और जो जो प्रोसेस हैं सब यहाँ करने पड़ेंगे। भाई निकाह में बाकायदा खुतबा होता है और बाकायदा 2 गवाहों का आखिल बालिग का होना सामने ज़रूरी है और महर भी तय किया जाता है। तो बाकायदा ये अक़्द सानी जो हो रहा है बाकायदा निकाह है। और जाहिर सी बात है कि जब निकाह करता है लड़का तो महर कौन देता है? लड़का ही देगा ना। तो ज़ौजे सानी जो है, दूसरा शोहर जो निकाह करने आ रहा है, तो महर उसको देना चाहिए। लेकिन वो शर्त लगाता है कि देखो मैं आप दोनों का मसला हल करने के लिए आया हूँ, बीच में बिचौलिया, तो मैं काहे को क्या कहते हैं महर का ज़िम्मा अपने ऊपर लूँ, तुम देना महर। अगर इस तरह शर्त लगाता है तो भी लानत के अंदर आएगा। तो हदीस पाक का मतलब लानत की बात वहाँ है जहाँ इस तरह शर्त लगाकर निकाह कराया जाए कि तुम निकाह करोगे और सोहबत के बाद तलाक दोगे, तो ये लानत, दोनों पर लानत, ज़ौज अव्वल पर भी और सानी पर भी, हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, दोनों पर लानत। समझ रही बात? लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दिल में रखा, कोई शर्त नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ कोई माल का मुतालबा नहीं, उसने खुशी से निकाह किया और सोहबत करने के बाद तलाक दे दी, तो इसमें लानत की बात ही नहीं है, ये शरई हलाला कहलाएगा। आजकल ये अपने आप को हदीस के जानकार लोग, जिनको आप लोग अहले हदीस कहते हैं, हम गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, ये कहते हैं कि 3 तलाक एक हुई और हलाला पर तो लानत की गई है, हलाला करने और करा। अगर शर्त लगाकर भी, मसला पहले सुन ले फिर इनकी बात कहता हूँ, अगर इस तरह शर्त लगाकर भी हलाला हुआ तो हलाला हो जाएगा, ये और बातें गुनाह होगा। शर्त लगाकर माल का मुतालबा करने की बुनियाद पर या शर्त लगाने पर, फोर्स करने पर गुनाह होगा, लेकिन हलाला हो जाएगा। भाई किसी को गलत तरीके से गोली चलाओगे तो चलाना जायज़ है, किसी को गलत तरीके से मारना जायज़ है, बोलो ना, लेकिन मारेंगे तो लगेगा नहीं लगेगा? अरे मारेंगे तो लगेगा नहीं लगेगा? वो मरेगा नहीं मरेगा? तो ठीक इसी तरीके से ये अरे जो शरान हलाल तरीका उसको छोड़कर अगर गलत तरीके से शर्त लगाकर पैसे लेकर हलाला किया गया तो ये तरीका गलत है, लेकिन हलाला तो हो जाएगा। हदीस के अल्फाज में गौर करें, मुहल्लिल और मुहल्लल लहू कहा है अल्लाह के रसूल ने। हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, दोनों मतलब हलाला वो हलाल कर रहा है, हरामा नहीं कर रहा है, इसलिए हलाला हो जाएगा, लेकिन गुनाह होगा। अगर इस बात समझ रहे हैं, हैज़ की हालत में तलाक देना मना है, अरे एमसी की हालत में तलाक देना मना है, गुनाह है, लेकिन तलाक देंगे तो हो जाएगी, गुनाह अलग होगा। ऐसे ही गलत तरीके पे हलाला किया, लानत तो आएगी, गुनाह तो होगा, लेकिन हलाला हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, नहीं 3 तलाक तो पहली बात तो एक होती है, तो इनको बोलने का 3 टिकाने का खींच के कहने का एक हुई, एक मरतबा बदला ले। बोलो क्यों 3 मरतबा हमारा? अरे तुम्हारे यहाँ 3 है, हमारे यहाँ तो तुम्हारे यहाँ 3 है कि हमारे यहाँ 3 तो 3 होता है। अगर तू 3 मारेगा तो फिर मैं बदले में 3 मारूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ 3 है, तुम्हारे यहाँ 3 1 है।
इसलिए तुम 3 खाओ और 1 लगाओ। मत मारी गई है। और आजकल का आवाम टेलर साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं, पॉलिस्टर साहब हैं, जिनका मशगला दूसरा फील्ड है, कोई वकालत कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई टेलर साहब है, कपड़े सिल रहे हैं। उन्होंने हदीस सुना दी तो अहले हदीस, आप लोग के पास कितना सारा सर्टिफिकेट है, उठा के दे दिया। टेलर साहब बोले अहले हदीस हैं, हदीस वाले हैं, हदीस बनाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, हदीस की किताबें रखते हैं। नहीं, अहले हदीस है। और रात दिन मदरसों में उलमा मुहद्दिसीन रात दिन हदीस पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो हदीस वाले नहीं हैं। तो जुल्म क्यों कर रहे हो? ये जुल्म क्या कहते हैं, या हम पर जुल्म क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने मिसाल भी दी शुरू में, जिसका जो मशगला होता है, जिस फील्ड में बंदा काम करता है, उस फील्ड का उसको नाम दिया जाता है। अरे है ना, रात दिन कपड़ा बेच रहा है तो बोलेंगे कपड़े वाला है, रात दिन सिलना सिलाना तो बोलेंगे भाई टेलर है, रात दिन जो है वो वकालत का काम कर रहा है, मुकदमे लड़ रहा है, केस लड़ रहा है, तो कहेंगे वकील साहब हैं, बैरिस्टर साहब है। अरे सही है गलत? लेकिन चाय बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, या टेलरिंग कपड़ा सिल रहे हैं, 2-4 हदीसें रट ली गुजराती तर्जुमे से, तो अहले हदीस बोलेंगे उनको। जुल्म है या नहीं? हदीस की तौहीन है या नहीं? कि वो अल्फाज को पढ़ भी नहीं पाएंगे, जो असल अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज है अरबी, उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। ट्रांसलेट करना तो दूर की बात, वो तो गुजराती किताब ले ली, पता नहीं उसमें तर्जुमा किसने किया, कैसे किया, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो उनको तो आप अहले हदीस कह रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये हलाला जायज़ नहीं। हमने कहा कि हम क्या कहते हैं कि इस तरह हलाला करना शर्त लगा के जायज़ है, लेकिन हलाला हो जाएगा, गुनाह होगा, गुनाह होगा, लेकिन हलाला हो जाएगा। ये लोग हरामा करवा रहे हैं, हम तो हलाला करवाते हैं। ये लोग यानी 3 तलाक दे दी, फिर भी कहते हैं कि 1 हुई है, ज़िंदगी पर जाओ हरामकारी करो। वो अजनबी हो गई, 3 तलाक दे दी, अजनबिया हो गई, निकाह ख़त्म हो गया, तो भी कहते हैं कि 1 ही तलाक हुई और साथ में रहना अभी जायज़। तो ये लोग हरामा करवा रहे हैं, ज़िंदगी भर हरामकारी करवा रहे हैं। अल्लाह समझ दे। बहरहाल अब इनकी बात आ गई तो थोड़ा आज कन्फ्यूज़ करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का मसलक, उलमाए देवबंद का मसलक, अहले सुन्नत वल जमात का मसलक, डंके की चोट पर अहले हक़ का मसलक है, अहले हक़ का मसलक है। आइए कोई मसला लेकर आप, इंशाअल्लाह उसका हल कुरान और हदीस की रोशनी में मिलकर रहेगा। सही जगह पर आइए आप, सही जगह जो कुरान और हदीस का सही इल्म रखते हैं उनके पास आकर मसला हल कीजिए। ज़िंदगी के हर फील्ड का मसले का हल इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में अहले हक़ निकाल कर देंगे, बतलाएंगे सही मसला, रहनुमाई करेंगे आपकी। और क़यामत की शाम तक ये होगा। कोई भी नया मसला पेश आ जाए, आइए अहले हक़ के पास, अहले सुन्नत वल जमात के पास, उलमाए देवबंद के पास। उसका हल ना मिले तो हम गुलाम हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें पका पकाया सब मौजूद है, सिर्फ लेकर खाने की ज़रूरत है। पका पकाया सब उलमा ने लिख दिया है। अरे हज़ारों मसाइल, सैकड़ों मसाइल ऐसे लिख कर चले गए कि उन उलमा के ज़माने में वो पेश आने वाले भी नहीं थे। एक एहतमाल कि अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या मसला, अगर यूँ हुआ तो क्या मसला, हवाई जहाज़ में नमाज होगी नहीं होगी। उस ज़माने में लिखा है जब हवाई जहाज़ का तस्वुर नहीं था कि अगर हवा में कोई उड़ रहा है और वहाँ नमाज कैसे पढ़ेगा। समझ आ रही बात? इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी मसला पेश आ जाए, आप अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद शहर और गुजरात उलमा का मरकज़ है, उलमा का गढ़ है, अच्छे अच्छे मदारिस हैं, उलमा हैं। आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कोई टर साहब, पॉलिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब, टेलर साहब अगर आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आइए चलिए उलमा के पास। अरे परेशान करते हैं। देखो 4 इमामों का जो मसलक है वह अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ई अलैहिमुर रहमा, इनके मानने वाले अहले हक़, अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर माने जाते हैं। कि जो भी इनमें से 4 में से किसी भी एक इमाम को फॉलो कर रहा है, उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, वो अहले हक़ में है, वो अहले सुन्नत वल जमात में है। इनके 1-2 सवालात मैं आपके सामने रखूँ, किस तरह ये कन्फ्यूज़ करते हैं हमारे नौजवान को। ये गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ना, किस तरह कन्फ्यूज़ करते हैं, किस तरह परेशान करते हैं।
शराबियों के अड्डे पर शराबी को दीन समझाने के लिए या गुनाह से बचाने के लिए नहीं जाएंगे। एक मिसाल नहीं दे सकते आप। जुआरी को 2 नंबर पे जो लगे हुए हैं उनको उस गुनाह से रोकने के लिए और तबलीग करने के लिए कभी नहीं जाएंगे। बेनमाजी को नमाज की दावत देने कभी नहीं जाएंगे। जो खुराफातों में गुनाहों में लगे हुए हैं उनको गुनाहों से रोकने की दावत देने ये लोग कभी नहीं जाएंगे। किसको छेड़ेंगे? किसको छेड़ेंगे? जो मस्जिद में आ रहा है, जो मस्जिद में आ रहा बेचारा नौजवान, अभी उसकी ज़िंदगी 20 साल जो है आउट ऑफ मस्जिद गुजरी है, गुनाहों में गुजरी। अब उसको अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह वालों का बयान सुन लिया या जमात में चला गया था या कोई और किसी तरीके से अल्लाह ने उसको हिदायत दी। अब मस्जिद में आ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, दीन की तरफ वो माइल हो रहा है, उसके अंदर जज्बा है, अब उसको छेड़ेंगे। तो कौन सी नमाज़ पढ़ता है? हनफी नमाज़ पढ़ता है या मोहम्मदी नमाज़ पढ़ता है? इमाम अबू हनीफा वाली नमाज़ पढ़ता है या मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली नमाज़ पढ़ता है? वो बेचारा सीधा साधा आदमी है, नमाज़ पढ़ रहा था, उसको कंफ्यूज कर दिया। हालांकि सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। ऊँट पहाड़ के नीचे आए तो मालूम पड़ेगा ना, मुझसे ऊँचा भी पहाड़ होता है, मैं सबसे लंबा नहीं हूँ। तो सवाल ही गलत है। ये जो कहते हैं ना कि तू हनफी नमाज़ पढ़ रहा है या मोहम्मदी नमाज़ पढ़ रहा है, ये तो ऐसा सवाल हुआ, तू अहमदाबाद में रहता है कि गुजरात में रहता है? बताओ ना, सही है सवाल। अहमदाबाद में रहते हो कि गुजरात में रहते हो? अबे सवाल सही है, बोलते क्यों नहीं हो? जो अहमदाबाद में रहेगा वो गुजरात में तो रहता है क्या? अहमदाबाद गुजरात से बाहर है? तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक मोहम्मद रसूलुल्लाह से अलग है? क्या इमाम अबू हनीफा के वहाँ कोई फैक्ट्री लगी हुई थी हदीस की जहाँ से वो धड़ धड़ छाप छाप के लाते थे और बोर्ड लगाया हुआ था, हमारे ત્યાં દરેક પ્રકારની હદીસો વ્યાજબી ભાવે મળશે, ઓર્ડર ઉપર પૂરતું ध्यान આપવામાં આવશે? લા હૌલ વલા કુવત ઇલ્લા બિલ્લાહ। क्या चाइना का मार्केट खोल रखा था इमाम अबू हनीफा ने कि भाई हमारे यहाँ हर तरह की हदीसें घड़ी हुई आपको मिलेंगी, हमारा मशीन है बहुत बड़ा, हर ऑर्डर पर पूरा ध्यान रखने में आएगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जो भी मसला बयान किया है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया है। कुरान और हदीस की रोशनी अपने घर से छाप कर नहीं लाए थे। तो ये सवाल ही गलत है कि तो अबू हनीफा वाली नमाज़ पढ़ रहा है या मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली नमाज़ पढ़ रहा है। ये तो ऐसा ही हुआ कि अहमदाबाद में रहता है कि गुजरात में रहता है। भाई अहमदाबाद गुजरात ही में तो है, अलग थोड़ी है। इमाम अबू हनीफा का मसलक और इमाम शाफी का मसलक मोहम्मद रसूलुल्लाह से अलग थोड़ी है। और इमाम साहब का पूरा फरमान है कि अगर मेरा कोई मसला किसी हदीस से टकरा जाए, उसके खिलाफ हो, मेरे मसले को मेरे मुंह पे मार देना, हदीस को ले लेना। लेकिन है ही नहीं। 40 बड़े बड़े जय्यद उलमा की जमात होती थी इमाम साहब के शागिर्दों की। कोई मसले पे बहस चलती, कई कई दिनों तक बहस होती, फिर जब उस पर यानी इत्तिफाक होता तब उसको लिखवाया जाता। 40 उलमा मुत्तफिक होते फिर उसको लिखवाया जाता, हाँ ये सही, आप लिखो इसको, ये मसला है। तो ये सवाल ही गलत है। और फिर क्या बोलते हैं कि 4 इमाम में हक तो एक ही होगा ना, 4 हक कैसे हो गया? ये सवाल भी करते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, भाई हक तो एक ही होगा ना, 4 हक कैसे हो सकता है? पतरे वाली मस्जिद में आने के 4 रास्ते हैं, तो सही कौन सा है? सही कौन सा है भाई, बोलो ना। 4 रास्ते हैं, चारों से आप मस्जिद, पतरे वाली मस्जिद में आ सकते हैं, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी। तो सही रास्ता कौन सा है? तो पता चला कि एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हक हो सकता है। तो 4 इमामों का मसलक अपनी जगह पर बरहक है। ये तो और बात है, आप समझे इसको। ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार मिली है। ज़िंदगी हमें एक बार मिली है, बार बार मिली है। आज की जुमा एक बार पढ़ना है या आइंदा भी पढ़ना है? आज की जुमा यानी आज तारीख कौन सी? 27 जनवरी। आज की जुमा एक बार पढ़ना है या बार बार पढ़ना है? तो ज़िंदगी एक बार मिली, अमल एक बार करना है। रास्ते 4 हैं, तो 4 रास्ते पर एक साथ एक बार एक आदमी किस तरह चल सकता है? हाँ, इस तरह चल सकता है, सर काट के एक रास्ते पर डाल दिया, दोनों हाथ काट के दूसरे रास्ते पर डाल दिया, दोनों पाँव काट के तीसरे रास्ते पर डाल दिया और बीच का चौथे रास्ते पर डाल दिया, एक साथ चल के आ। इमाम अबू हनीफा का मसलक, इमाम मालिक का मसलक, इमाम शाफी का मसलक, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक। लाइफ एक बार, अमल एक बार, लेकिन है रास्ते 4, लेकिन एक साथ कैसे चल के आएगा 4 रास्ते में एक बार में?
इसलिए किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा, किसी एक को। ये तो मैं इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ ना, तफसीलात है, इसमें घंटों चाहिए बयान। फिर भी तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है, इसलिए मैं इस तरह बयान कर रहा हूँ ना। तहकीकी जवाब तो अलग हैं, ये इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। जवाब दो तरह के होते हैं, मुनाजरे के उसूल और बहस करने के उसूल हमने पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किसी से सामने वाले को से बहस करना हो, उसको जवाब देना हो, तो जवाब दो तरह होता है, एक इल्ज़ामी जवाब, एक तहकीकी जवाब। तहकीकी जवाब के लिए घंटों चाहिए, ये आधे घंटे में कुछ नहीं होता। लेकिन अब जुमा का प्लेटफॉर्म है तो मोटी मोटी बातें तो कम से कम सामने आ जावें। लोग कह रहे हो कब से तलाक 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 कर रहा है, जिसने मुतालबा किया था वो भी बोले मैंने बोल के मैं फंस गया। ये 8-9 जुमा हो गए निकाह और तलाक पर बात होते होते। लेकिन मैंने कहा कि अब बात सामने आ रही, सारी बातें मोटी मोटी तो आ जावें, लोग सुने समझें और जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करें अपना। एक सवाल ये भी करते हैं लोग कि चारों इमाम में तो इख्तिलाफ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी कोई कह रहा है हाथ यूँ बांधना है, कोई कहता है रफ़े देन करना है, कोई कहता है कि बार बार हाथ नहीं उठाना है। तो लिहाजा इख्तिलाफ है तो अब ये तो गलत हुआ, इख्तिलाफ है तो छोड़ देना चाहिए, ये तो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो इसका भी इल्ज़ामी जवाब है, डॉक्टर की दवाओं में इख्तिलाफ होता है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं ही बीमार हो जाऊँ, मुझे बुखार हो गया, मैं गया एक डॉक्टर के पास, वो दवा अलग देगा। फिर मैं ही दूसरे के पास जाऊँगा, वो दवा अलग देगा। एक कहेगा आपको चावल खाना है, हल्का खाना खाना है, दूसरा कहेगा नहीं आप रोटी लेंगे। हर एक का तरीका अलग है। तीसरे के पास जाऊँगा, तीसरी बात बोले दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेना। चौथे के पास जाऊँगा, कहेगा कुछ नहीं खाना, फिर फ्रूट खाओ और दूध पियो बस। तो कभी आपने ऐसा हुआ कि यार डॉक्टर लोग भी कंफ्यूज करते हैं, अब अपने को इलाज है ना, दवाखाना जाना ही नहीं है, अब मेडिकल से डायरेक्ट दवा लेंगे, चोपड़ी ले आएंगे किताब दवा की जिसमें लिखा होगा ये बुखार हो तो ये दवा, और देख देख कर जो मेडिकल से दवा लाके अब अपना खाने कर देंगे। डॉक्टरों में तो इख्तिलाफ होता है यार, यहाँ दवा लेने जाओ तो वो कुछ बोलता है, वहाँ जाओ तो दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, चौथा तो आना ही पड़ता है। तो अब अपने को जो है इलाज नहीं करना, खुद कर लेंगे। तो अहमदाबाद में सब जगह कब्रिस्तान ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे, फिर ये कब्रिस्तान छोटा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और शॉर्टकट रास्ते से लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करेंगे नहीं करेंगे। आप मुकदमा हो गया, झगड़ा हो गया, आप वकील से राय लेंगे, एक के पास जाएंगे कहेगा यूँ करो, दूसरे के पास जाएंगे कहेगा नहीं यूँ नहीं यूँ करो, तीसरा वकील तीसरी राय देगा, चौथा चौथी राय देगा। कभी ऐसा हुआ और वकीलों में इख्तिलाफ है, अब अपने खुद मुकदमा लड़ेंगे, अपने खुद मुकदमा लड़ेंगे। कोई छोड़ता है? मकान बनाना था, इंजीनियर साहब को बुलाया तो कहा कि इस तरह बनाना है, यहाँ पर बेडरूम, उसके ऊपर गुड रूम। दूसरे को बुलाया, उसने दूसरी राय दी, तीसरे ने तीसरी राय दी। तो क्या आप कंफ्यूज होके कहते हैं नहीं अब तो मकान बनवाना ही नहीं है, खुद बनाएंगे। वकीलों में इख्तिलाफ है, मुकदमा खुद लड़ेंगे, डॉक्टरों में इख्तिलाफ है, दवा खुद लाके मेडिकल से खाएंगे, और मकान के इंजीनियरों में इख्तिलाफ है, मकान खुद बनाएंगे। क्या करता है आदमी? बोलो ना क्या करता है? उनमें देखेगा कि भाई कौन मुनासिब लग रहा है मुझे, इसकी बात ज़्यादा मुनासिब दिल को लग रही है और अच्छी राय दे रहा है कि कम पैसों में अच्छा काम करके देगा वो, और नहीं मुनासिब बात किसकी है उसको इख्तियार करेगा, उससे इलाज करवाएगा, उससे मुकदमा लड़वाएगा, उससे मकान बनवाएगा। तो चारों इमाम में जो हमारे मसलक के मुताबिक यानी या हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उलमा, उनके मसलक के ऊपर चलने वाले, उनकी किताबें यहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन इमाम शाफी हक पर हैं, इमाम मालिक भी हक पर हैं, इमाम अहमद भी हक पर हैं। कभी आपने सुना कभी कि रिक्शा घूम रही हो, आज रात बाद नमाज इशा हनफी और शाफी के दरमियान मुनाजरा होगा? क्यों? हक वालों में मुनाजरा होता ही नहीं है, हक वालों में जो झगड़ा होता ही नहीं है, दोनों हक पर हैं। कभी सुना आपने कि मुनाजरा होने वाला है, ज़बरदस्त बहस होने वाली है इमाम अबू हनीफा के मानने वालों में और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों में? क़यामत की शाम तक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों हक पर हैं। हक वाले नहीं लड़ते, हक और बातिल में झगड़ा होता है, हक और बातिल में मुनाजरा होता है। अहले सुन्नत वल जमात और गैर मुक़ल्लिदीन में मुनाजरा होगा। बात समझ रहे हैं? और फिर तहकीकी जवाब ये है कि ये इख्तिलाफ क्या इन चारों इमामों ने खुद बनाया है? अरे ऊपर से आया इख्तिलाफ। या इम्मा ताबीई है या तबे ताबीई, जानते हैं ना, जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबी को देखा हो वो ताबीई, और तबे ताबीई जिन्होंने ताबी को ईमान की हालत में देखा हो। तो ये लोग शागिर्द हैं, सहाबा के स्टूडेंट हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि उस्ताद ने जैसा पढ़ाया ऐसे इन्होंने पढ़ा है।
तो ये चारों इमाम ऊपर उनके उस्ताद हैं ताबिई, या फिर उसके ऊपर उस्ताद हैं सहाबी। हमारे इमाम की बात ले लो, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हम्माद रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह ताबिई, उनके उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी, और उनके उस्ताद, ये तो आपको आना चाहिए, उनके उस्ताद इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम साहब ने हम्माद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा, उन्होंने इब्राहिम नख़ई से पढ़ा, उन्होंने अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से पढ़ा, और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने अल्लाह के रसूल से पढ़ा। तो जो ऊपर से पानी, टंकी एक है, लाइन 4 लाइन है पानी की, टंकी में जैसा पानी होगा वैसा पानी सप्लाई होगा। आप बोले आप पानी तो गंदा आ रहा है, ऊपर से जैसा आ रहा है वैसे ही आएगा। तो सहाबा में इख्तिलाफ था, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं 50 मसले गिनाता अभी इसी वक्त, कि एक साहबी यूँ कह रहे हैं, एक साहबी यूँ कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि आग पर पकी हुई चीज़ खा लो ना, कोई भी आग पर पकी हुई चीज़, चाय पी लो तो भी वज़ू टूट जाएगा, आग में पकाएगा ना उसको, आग पर पकी हुई चीज़ के खाने से वज़ू टूट जाएगा। दूसरे साहबा मना करते हैं कि नहीं टूटता है। किसी ने कहा कि औरत को छू लिया वज़ू की हालत में तो वज़ू टूट जाएगा, प्लास्टिक का है। और हमारे यहाँ दूसरे साहबा कहते हैं नहीं, औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता। बहुत सारे, ये तो मैंने 2 मिसाल दी, वरना हज़ारों मसले हैं। सहाबा में इख्तिलाफ है तो उनके शागिर्दों में इख्तिलाफ होगा नहीं होगा? ये चारों अइम्मा उनके शागिर्द हैं। तो जब ऊपर इख्तिलाफ है, ऊपर पानी की टंकी में पानी जैसा है वैसे ही तो आएगा, वैसे ही तो आएगा। आखिरी बात, बस ये ख़त्म कर रहा हूँ। कहते 4 ही हक पर क्यों? तो कहते 4 होते तो फिर कहते अगर 5 होते बोले 5 क्यों? ये तो मसला ही नहीं है। अगर 6 होते बोले 6 ही इमाम क्यों? अगर 7 होते बोले 7 क्यों? कोई भी आकड़ा आदत लाओगे तो एतराज़ करने, जिसको एतराज़ करना है, कुछ करना नहीं है कि 4 ही क्यों हक, 4 ही इमाम क्यों? 4 इसीलिए कि इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत करके पैदाइश से लेकर मौत तक के और मौत के बाद के हज़ारों लाखों मसले इन चारों इमामों ने मुकम्मल तौर पर लिखवा दिया था, मुदव्वन कर दिया था। और दूसरे उलमा क्या ये बातें नहीं थी कि ज़िंदगी के हर फील्ड के हर मसले उनके यहाँ महफूज हों, सेव हों। और मुहद्दिसीन बहुत सारे थे, और फ़क़ीह और मसाइल के उलमा बहुत सारे थे, लेकिन इन 4 इमामों को ऐसा रिस्पॉन्स मिला इनके शागिर्दों की तरफ से कि ज़िंदगी के हर फील्ड के मसाइल इन्होंने लाखों की तादाद में लिखवा कर उसको किताबों में जमा करवा दिए थे। तो अब उम्मत ने देखा कि 4 रास्ते हैं जो नबी तक पहुँचा रहे हैं, और हमें हर रास्ते पर पूरी रहनुमाई मिल जाएगी। भाई पहुंचने के 4 रास्ते हों, और चारों रास्तों पर बोले पानी भी है, होटल भी है, और पेट्रोल पंप भी है, और शानदार रास्ता भी है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, किलोमीटर का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अब आदमी क्या करेगा? चारों किसी में भी इख्तियार करके आराम से चलेगा। तो ऐसे ही चारों इम्मा को अल्लाह ने वो कबूलियत अता फरमाई। भाई 4 ही बड़े फरिश्ते क्यों हैं? 4 ही आसमानी किताबें क्यों हैं? 4 ही जो है बड़े बड़े सहाबा यानी खुलफाए अरबा 4 ही क्यों हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, वाली रज़ियल्लाहु अन्हु। 4 ही बड़े फरिश्ते क्यों हैं? जिब्रील, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल। और तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि अल्लाह ने 4 ही को वो कबूलियत अता फरमाई। इनका इखलास था, इनका तकवा था, इनकी मेहनतें थी, इनकी कुर्बानियाँ थी इन चारों इमामों की, और इन्होंने ऐसी शानदार मेहनत की थी कि अल्लाह ने इनको कबूल कर लिया। तो 4 इमाम हुए। 5वां इस अल्लाह के नज़दीक इस लायक नहीं था तो 5 इमाम नहीं बन पाए। बहरहाल इतनी बात काफ़ी है। जुमा के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा इल्मी और तफसीली गुफ्तगू करना, ये फिर ऊपर से जाएगा, बोले पता नहीं क्या बयान कर रहे थे। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। मैं ही कह रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सब पका पकाया उलमा ने लिख दिया, लेकर खाना है, फिर भी आज खाया नहीं जा रहा है। शानदार होटलें खुली हुई हैं खाने की, फिर भी जा रहे हैं क्या कहते हैं उल्टी सीधे तवे पे खाने, उल्टी सीधे तवे पे, जहाँ न पाकी का एहतमाम, न अच्छी आइटम मिल रही है। टेलर साहब के पास मसले ले रहे हैं, बैरिस्टर साहब के पास पॉलिस्टर का कपड़ा खरीद रहे हैं। लाहौल वाला को है ना बेवकूफ़ी, खुद बेवकूफ़ी करेंगे, फिर आगे फिर उलमा को बोलेंगे उसने ऐसा मसला बताया। तो क्यों गया था वहाँ कंफ्यूज होने? बीमार था तो कभी जाएगा इंजीनियर साहब के पास कि इंजीनियर साहब दवा दे दो? तो नहीं जाएगा। वहाँ समझ में आ रहा है, दुनिया के मामले में समझ में आ रहा है कि झगड़ा हो तो मुकदमा करने वकील के पास जाना चाहिए, और बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मकान बनाना है तो इंजीनियर से रब्ता करना चाहिए। वहाँ तो समझ में आ रहा है दुनिया के मामले में। तो दीन के मामले में समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मसाइल का मसला हो तो उलमा और मुफ्तियान किराम की तरफ जो अच्छे हैं उनके पास आना चाहिए। सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, सारा मसला हल हो जाएगा। और जो लोग आते हैं
तो जो लोग आते हैं बहुत सुकून से अपने मसले का हल पाते हैं, इज़्ज़त के साथ अल्लाह उसके रसूल की निगाह में भी बाइज़्ज़त बन जाते हैं और मसले का हल भी पाते हैं और सुकून से अपने घर जाते हैं और कभी वो नहीं पछताते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।